नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 6 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 6 सितंबर 2021 के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सितंबर 2021 में सिम्बेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो सिम्बेक्स है इसका पूरा नाम क्या है। देखो, इसका पूरा नाम है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। फिर से बोलता हूं, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। सिंगापुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी हाल ही में ये एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में 2 से 4 सितंबर 2021 के बीच आयोजित हुई। तो बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सिम्बेक्स। अब बात करते हैं इन दूसरे ऑप्शन की। पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पेरू की कैपिटल है लीमा। लेबनान की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बेरोत। कनाडा, इसकी कैपिटल भी काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसकी कैपिटल क्या है? ओटावा। ओटावा जो है ये कनाडा की कैपिटल है। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है पियोंगयांग। अब लगे हाथ साउथ कोरिया की कैपिटल भी जान लेते हैं। साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। टर्की की क्या कैपिटल है? देखो, टर्की की कैपिटल अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। इसकी कैपिटल क्या है? अंकारा। टर्की की कैपिटल अंकारा है। कतर की बात करें, कतर की कैपिटल क्या है? देखो, ये जो सारी कैपिटल है मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा। ओमान की बात करें, ओमान की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मस्कट। एक कैपिटल और जान लीजिए, इटली। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल है रोम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर सही है, सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रहा दीपर बिल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखो, जो न्यूज में था ये वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूज में था कि दीपर बिल वन्यजीव अभयारण्य, इसके बारे में डिटेल दी गई थी। तो आप ये जान लीजिए ये किस राज्य में है? ये आसाम में है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आमतौर पर होता क्या है, इस प्रकार की जो सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क वो न्यूज में होते हैं, वो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, आसाम। आसाम के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करें इन दूसरे ऑप्शन की, जैसे राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया। राजस्थान की सरकार ही टाइगर कॉरिडोर इसको भी डेवलप करेगी, और राजस्थान की सरकार ने ही चिरंजीवी योजना इसको भी लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ की जो इम्पोर्टेंट स्कीम है इसका नाम क्या है? महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार योजना ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्टार्ट की थी। केरल की बात करें तो केरल की सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस स्कीम इसको लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था। अब बात करें आसाम की, तो देखो, आसाम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। एक काम करते हैं, असम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। आसाम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया है। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। ये जो 9th पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। खबरों में रही जोरहट केंद्रीय जेल किस राज्य में है? तो ये आसाम में है। अब आसाम की लोकेशन देखिए आप। देखो, ये है आसाम की लोकेशन। आसाम की बाउंड्री भूटान और बांग्लादेश, इन दो देशों के साथ आसाम जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है।
और किन राज्यों के साथ आसाम की बाउंड्री लगती है? तो ये देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इन 7 राज्यों के साथ असम की बाउंड्री शेयर होती है। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। 34 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिकोहा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क, ये देखो इस बार 90% चांस हैं कि किसी न किसी एग्जाम में ये जो नेशनल पार्क है ये पूछा जाएगा, तो इसे आप याद कर लीजिए। ये आसाम में स्थित है। आसाम का इम्पोर्टेंट डांस भी है बिहू डांस। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये तीनों देखो ट्राइब भी हैं, लैंग्वेज भी हैं और पहाड़ियाँ भी हैं। तो ये तीनों कहाँ पर हैं? ये मेघालय में है। ये राज्य आप याद रखेगा, मेघालय में है। एग्जाम में ये पूछा जाता है क्या ये आसाम में है? जी नहीं, ये मेघालय में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक लिखी है? तो बताइए थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धीरा खंडेलवाल। इन्होंने इस बुक को लिखा है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये बॉक्स देखिए आप, इसमें आप देखो इस स्लाइड का ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें नोट्स बना लीजिएगा आप। इसमें इंपोर्टेंट बुक्स हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। रेड कलर में ऑथर हैं और ब्लू कलर में बुक का नाम है। टीचर्स डे या शिक्षक दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? वैसे तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी को पता होता है कि जो टीचर्स डे है ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन एक काम करते हैं, इसी के साथ में लगे हाथ जो दूसरे इंपॉर्टेंट डेज हैं ये हम कवर कर लेते हैं। जैसे 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, एक तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, और 10 अगस्त को ही वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये भी मनाया जाता है। 11 जुलाई को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ये मनाया जाता है और 4 सितंबर को इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है और 5 सितंबर को टीचर्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये बॉक्स देखिए आप, इसमें कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डेज भी यहाँ पे लिखे गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनके भी आप नोट्स बना लीजिए। सितंबर 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो बताइए फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो फिफ्थ क्वेश्चन का मनीष नरवाल, सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मनीष नरवाल। बात करें अगर हम इन दूसरे ऑप्शन की, अभय कुमार सिंह इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। मानसुख मंडाविया, इनको स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। नीना सिंह को CISF का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। JB मोहपत्रा, इनको CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, मनीष नरवाल। किस देश के सेना अध्यक्ष जनरल SM सफीउद्दीन अहमद 4 सितंबर 2021 को भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए ढाका से रवाना हुए? अब देखो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किस प्रकार से किया जा सकता है। अगर आपको ये पता हो ढाका जो है ये किस देश की राजधानी है, तो ये बांग्लादेश की राजधानी है। तो ई ऑप्शन जो है बांग्लादेश, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू, ये नेपाल की कैपिटल है। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपितो, ये म्यांमार की कैपिटल है। और पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। अब बात हुई है यहाँ पे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की लोकेशन देखिए। देखो ये है बांग्लादेश, ये देखिए आप, इसकी राजधानी क्या है? ढाका, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं और अब्दुल हमीद ये राष्ट्रपति हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती हैं? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल मिलाकर ये 5 राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। सितंबर 2021 में किस राज्य ने एक
एकीकृत स्थानीय स्व सरकारी प्रबंधन प्रणाली ILGMS, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लोगों को घर से ही जो पंचायत ऑफिस की सर्विसेज हैं उनकी पहुंच प्रदान करना। तो आंसर क्या होगा, केरल। इसको भी हाल ही में केरल की सरकार ने लॉन्च किया है। अब केरल से आप 2-3 पॉइंट याद रखेगा। पहला पॉइंट, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया। केरल की सरकार ने स्नेक पीडिया ऐप इसको लॉन्च किया था, ये भी आप याद रखेगा। और तीसरी, केरल की सरकार ने ही वन स्कूल 1 IAS स्कीम इसको लॉन्च किया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। हरियाणा की बात करें तो देखो हरियाणा की एक स्कीम है, उसका नाम क्या है, हर हित स्टोर योजना। हर हित स्टोर योजना ये हरियाणा सरकार की स्कीम है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना को लॉन्च किया। महाराष्ट्र ने जेल पर्यटन को लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिशन शक्ति का जो तीसरा चरण है इसको शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में शुरू हुआ है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। केरल की लोकेशन देखिए, ये है केरल की लोकेशन, ये देखिए आप, इसकी बाउंड्री कर्नाटका और तमिलनाडु 2 राज्यों के साथ केरल की बाउंड्री साझा होती है। केरल की कैपिटल की बात करें, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल हैं। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। भारत का मसालों का बगीचा भी केरल को कहा जाता है। अस्थामुडी लेक, पेरियर लेक, वेम्बल लेक और पेरावूर लेक, चारों लेक केरल में स्थित हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क केरल में स्थित हैं। कोची में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरला और लक्षद्वीप इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है तो बताइए। तो देखो ये भी हर साल 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किस शहर में एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पुणे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। महिसमाल गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये गांव इसलिए न्यूज में था, इस गांव के लोगों को काफी दिनों बाद नल का जो पानी है ये उपलब्ध हो पाया है। ये महाराष्ट्र की लोकेशन है, ये देखिए आप, ये इसकी बेसिक डिटेल है, ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखी गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनिमल डिस्कवरी 2020 द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक दस्तावेज के अनुसार भारत ने अपने जीवों में कितनी नई प्रजातियों को शामिल किया है। देखो ये जो 10th क्वेश्चन है ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छूट ना जाए इसलिए इसको यहाँ पे कवर किया गया है। तो डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 557 जो नई प्रजातियां हैं इनको शामिल किया गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। गुजरात सरकार 2022 में गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 के किस संस्करण की मेजबानी करेगी, तो ये 12वां एडिशन होगा। सितंबर 2021 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त खुबानी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट किस शहर को निर्यात किया गया, दुबई सही आंसर है। किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा सितंबर 2021 में इस्तीफा देंगे, जापान सही आंसर है। खबरों में रहा रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में है, राजस्थान सही आंसर है। सितंबर 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में किसने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में रजत पदक जीता, तो प्रवीण कुमार सही आंसर है। किसको बहरा टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो शैलेंद्र सिंह, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
किस राज्य सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है? किसने सितंबर 2021 में मिशन युद्ध के तहत जम्मू और कश्मीर टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का शुभारंभ किया? अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2021 में कब मनाया गया? ये आप बताइएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 सितंबर 2021 से किस देश की 2 दिवसीय दौरे पर हैं? बेंगलुरु के अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट ATREE के वैज्ञानिकों की एक टीम ने किस राज्य में दुर्लभ चींटियों की 2 प्रजातियों की खोज की? खबरों में रहा औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।